सुमिति जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। जो 7 जने आए, कोई बात नहीं, मेरे को आदत है। हाँ जी। मेरे को आदत है, कम भी आए नहीं तो। नहीं आएंगे। हाँ। नहीं नहीं आएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम है देना। मैं यस। मैं मेरी विजिबिलिटी है। एक्चुअली हम लोग टाइम से ही ज्वाइन करते हैं ना, क्योंकि वो जूम मीटिंग का लिमिटेड होता है। जैसे हमारी गीता क्लासेस में भी टाइम से ही हम ज्वाइन करते हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कैलाश चंद्र जी। हाँ अच्छी सर। बात है, आपने ज्वाइन किया। क्यों मेरा नहीं करेंगे सर? आप इतना प्रयास कर रहे हो, हमें तो सुनना ही है। आपको तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, कम से कम 10 दिन से लगा हुआ था। और मैं स्ट्रेस के ऊपर दे रहा हूँ, पर मेरे को कल स्ट्रेस था कि मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। पर ये भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या होता है। जब स्ट्रेस पूरा हो जाता है, मतलब जो काम आपने सोचा है जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर वो काम पूरा हो जाता है तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है ना। तो वो ये सर। वो पॉजिटिव स्ट्रेस है जो काम करने का अपन को प्रेशर दे रहा है कि अपने को रात तक पूरा करना है प्रेजेंटेशन, सुबह फिर चेक करना है, फिर दिखाना है, आपस में देखना है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। और सभी सभी के ग्रुप में सर बहुत इंटेलिजेंट लोग जुड़ते हैं, तो हाँ, तैयारी भी उस हिसाब से ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं अपने लेवल से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और आपको आश्चर्य ये बता दूं कि मैंने पिछले 5 साल तक किचन गार्डनिंग की ही वेबिनार्स करी है। अच्छा। यस सर। और ये पहली बार होगा अपने ग्रुप में। तो हमारे कोटा के जो एक्यूप्रेशर ग्रुप है उसमें तो मैं हमेशा देते रहता हूँ, पर एक जनरल ग्रुप में जो जो किचन गार्डनिंग का ग्रुप था, उसमें से जो मैडम सुविति ने जो ग्रुप बनाया, और उसमें मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो एक तो हम पहले घर में दे रहे थे अपने ही, और अब मैं आप सबके सामने दे रहा हूँ, दिल्ली वालों के साथ में। सर हाँ शुरू सर, करें? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर अपन क्या है 40 मिनट्स हो जाएंगे ना तो रिज्वाइन कर लेंगे, अच्छा, है ना। सबको बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी कम से कम 1-2 जने आपने ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं, आवाज बंद रख लीजिए। मैं माई वाइफ डॉक्टर वीना भटनागर, ये भी मेरे साथ ही प्रोफेसर रही थी अच्छा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में। और फिर इन्होंने एक्यूप्रेशर का स्टडीज करी, मैंने बाद में ज्वाइन किया। अभी मैं अपने आप को अच्छा, इंट्रोड्यूस करूंगा। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इसे? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग मिल नहीं, जाएगी क्या मुझे। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी दूंगा और पावर पॉइंट भी दूंगा। मैं सब कुछ जो कुछ मेरे पास है मैं सब दे दूंगा। ये आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं सर? हाँ, अब मैं उसको तो जो यूट्यूब में कन्वर्ट करूंगा। आई विल कन्वर्ट इट। हमारा जो एक्यूप्रेशर का एक हमने एक्यू व्यू करके ग्रुप बना रखा है, उसमें हम जो महीने में दो एक्यू व्यू, एक्टिव व्यू। हाँ, अच्छा। ACUVIEW, वो हमने हमारे ओके। कोटा में एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम एक्यूप्रेशर की वेबिनार्स करते हैं। अच्छा। तो उसमें भी होस्ट में ही रहता हूँ, और मैं ही प्राय मैं भी देता हूँ, और इनवाइटेड गेस्ट भी होते हैं। और एक्यूप्रेशर क्या, मैं भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ड्रगलेस थेरेपी के बारे में सब लोग जाने किया, और जो कुछ किया उसमें हमारी कोई न कोई भलाई छुपी हुई थी। तो तनावग्रस्त उन चीजों के लिए हुए हैं जो हम कर पा रहे थे और नहीं कर पाए, या जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तो
स्ट्रेस हम उस चीज के लिए ले जिससे अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़े, अपना करियर इंप्रूव हो और हमारा घर का वातावरण अच्छा हो। तो क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो ईश्वरीय देन है, उसके लिए प्रिपेयर रहे और उसके लिए हम उसको भरपाई करने की कोशिश करें। तो तनाव के कारण हमारे शरीर में बुरा असर पड़ता है। हम सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, इंसोमेनिया मतलब ठीक से नींद नहीं आती, और हाथ पैरों में जकड़न होती है। ऐसे कई सारी चीजें होती है। और तनाव हर श्रेणी में, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या जवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो। आजकल बच्चों में भी तनाव है क्योंकि उनको स्कूल का होमवर्क पूरा करना है, उसके बाद उनको टीवी का सीरियल देखना है या वीडियो गेम खेलना है। और जो जवान लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि कोई उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आ जाए, या उनके कैरियर्स में बढ़ोतरी नहीं हुई, अप्रेजल नहीं हुआ, अच्छा वो नहीं मिला उनको बूस्टअप, तो भी वो तनाव में आ जाते हैं। एडल्ट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? एडल्ट के साथ ये हो रही है कि मोस्टली बच्चे बहुत अच्छे हमने पढ़ाए, बहुत अच्छे हमने नौकरी दिलाई और वो विदेश चले गए। ये सब हमने किया अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पर आज हम अकेले हैं। तो वो एक डर अभी हमारे पास रहता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या करेंगे, या कुछ गलत हो गया हमारे साथ तो क्या वो हमारे साथ होंगे। और भी एक और टेंशन रहता है कि है ना, हम दोनों का साथ कब तक बना रहेगा। जो क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी अर्ली एज में या यंग एज में जितने पार्टनर की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा पार्टनर की हमें ओल्ड एज में जरूरत होती है, क्योंकि वही एक दूसरे को साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे की दुख तकलीफ समझते हैं। चलिए, अब मैं शुरुआत करता हूं अपने प्रेजेंटेशन की। प्लीज चेक। हाँ जी, मेरे ख्याल से आ गया ना? ठीक है। तो stress can be defined as any type of change that cause physical, emotional, or psychological strain, state of worry, or mental tension caused by a difficult situation. Stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our lives. Everyone experiences stress to some degree. Everyone reacts differentially to stressful situations. Some copes, some coping with the stress, and some get depressed with the stress. And the many people reduces stress over time as the situation improves or as they learn how to keep emotionally with the situation. So the stress tends to be widespread during events such as major economic crisis, diseases, outbreaks, natural disaster, war, and community violence. स्ट्रेस किस अगर अपन, ये एक साइकिल बनती है, जैसे ही हमारा स्ट्रेस शुरू होता है, अगर वो स्टैंड बाय करता है या लॉन्गर क्रॉनिक हो जाता है, लंबे समय तक रहता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी से कुछ पैनिक अटैक्स आते हैं। मतलब पैनिक अटैक का मतलब आपको बहुत घबरा जाना, पसीने आना, और इसके अलावा आप झुंझलाना, लड़ना, किसी की बात नहीं सुनना, क्रोध में आना, ये पैनिक अटैक्स में आ जाता है। मेलेंचोली भी जिसको कहते हैं। फिर वो डीप डिप्रेशन में चले जाता है, और फिर उसके बाद इंसोमिनिया तो पहले से भी हो जाता है और बाद में होता है। फिर एक सुसाइडल टेंडेंसी बनती है। उस तरह हमारे जो जड़ में जो है वो स्ट्रेस है। तो हम आगे ये बात करेंगे, हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस। ये अपन सबके लिए है, पूरे परिवार के लिए है, आपके लिए है, अपने बच्चों के लिए है। तो अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी
कैसे करता है स्ट्रेस। सबसे पहले नर्वस सिस्टम को लेते हैं। इससे में हमें कंफ्यूजन, इवन द हियरिंग लॉस, ब्लर्ड विजन, ड्राई आईज, इंसोम्निया और डिलेड रिफ्लेक्सेस, ये अगर स्ट्रेस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो ऐसा होता है। अगर वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाएगी, स्ट्रोक आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और एथेरोस्क्लेरोसिस। ये प्लीज स्क्रीन पे कुछ ना करें। देन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब आपके जॉइंट्स में दर्द होना, ऑर्थराइटिस में और या ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब वीकनेस, बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और बार बार परसिस्टेंट इलनेस रहती है। तो अपनी इस स्ट्रेस से कई बार देखते हैं ना कि बहुत दुखी रहता है वो और बीमार भी बहुत रहता है। इसी तरह से इंटीग्रेटरी सिम्टम्स, मतलब इंटीग्रेटरी हमारे वो ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के ऊपर है, जैसे हेयर है, स्किन है, नेल्स है। तो ये सब भी इफेक्ट होते हैं, हेयर लॉसेस होने लग जाता है, स्किन आपका अपनी खुद की चमक खो देते हैं, अपन आभा खो देते हैं अपनी, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। और ये जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है तो इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफिंग, कंजेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये सबसे पहले इफेक्ट करेगा कि आपका इनडाइजेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, ओबेसिटी होगी और हाई बेली फैट बढ़ जाएगा, मोटे भी आप हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जब ये इफेक्ट करता है तो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, आपका लो सेक्स ड्राइव हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और कई तरह की बीमारी जो रिप्रोडक्शन से संबंधित है वो भी हो जाएंगी। स्क्रीन को कैसे, चलिए, सम कॉमन स्ट्रेस साइन ऑफ। तो क्या होता है कि जो स्ट्रेस के जो कॉमन सिग्नल्स हैं वो है कि आपका मूड चेंज हो रहा है। इन सब के ऊपर मैं आपको थोड़े थोड़े से ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि कलर से रिलेटेड होंगे। चेंज इन द मूड, आपकी हथेलियों में पसीना ज्यादा आएगा या चिपचिपी हो जाएंगी, सेक्स ड्राइव में डिक्रीज हो जाएंगे, आपकी इच्छाई नहीं होगी, डायरिया हो जाएगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, डिस्टर्ब आएगी, कम आएगी या ज्यादा आ जाएगी, आप जल्दी उठ जाएंगे, रात रात को उठ के बैठेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डिजीनेस, सुस्ती रहेगी क्योंकि रात को नींद आपकी पूरी नहीं हुई, फ्रिक्वेंट सिकनेस होगी, हेडेक होगा, लो एनर्जी फील करेंगे, मसल्स टेंशन रहेगी, क्रैम्प्स आएंगे और इसके अलावा हाथ पैरों में तो तकलीफ होगी और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और ट्रेम्बलिंग का मतलब हमारे हाथ पैर कांपेंगे जो कि न्यूरॉलजिक प्रॉब्लम है। तो इस तस्वीर में भी ये दिखाया गया है कि पल्पिटेशन विल इंक्रीज, इंसोमेनिया, सीवियर हेडेक, कॉमन कोल्ड, इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट और लो प्रोडक्टिविटी। ये जिसने मेरे स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच आए हैं, एक बार वो अपने आप को वापस लीव करके और वापस ज्वाइन कर ले प्लीज, नहीं तो इस पे मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा फिर, या मैं दोबारा शेयर करता हूँ। तो हम थे यहाँ पे कि अब इमोशंस और स्ट्रेस और ये सब चीजें क्यों होती हैं, अगर अपन साइंटिफिकली देखें तो ये इट इज द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है कि हमारे ब्रेन का
वो पार्ट है जो कि हमारा बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्स को गवर्न करता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, इमोशन के लिए, स्ट्रेस के लिए। अब सर कोई स्लाइड नहीं दिख रही है नहीं दिख रही? नहीं। ओके, मैं वापस आता हूँ क्योंकि वो आ रहा था ना, प्रॉब्लम आ गई थी। क्या हो गया? यस, हाँ आप देख रही है? अच्छा, हाँ जी, अब देखिए। ओके। अब कोई मेरी स्क्रीन को मत छेड़िएगा। तो मैं ये कह रहा था कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो वो हमारे नर्वस सिस्टम का वो इस पार्ट है जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है। म्यूट कर लीजिए जिसकी आवाज आ रही है। तो लिम्बिक सिस्टम corresponds to memory, इमोशन एंड स्ट्रेस। और जो हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है उसमें मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और अमेगडाला है, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम को गवर्न करते हैं। आप इसमें स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये लिम्बिक सिस्टम है और ये ब्रेन का पार्ट है। अब ये आपने पुराने अपन ने एक पिक्चर देखी थी, आपको ध्यान कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, आप अगर आप सबको ध्यान हो तो वो बार बार कहता था ना, केमिकल लोचा हो गया है, इसके केमिकल लोचा हो गया है। तो वास्तव में ये बात सही है, वो आम भाषा में कह रहा था। पर केमिकल लोचा है क्या है कि हमारे शरीर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम में होते हैं, और ये गवर्न होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह से। ठीक है। तो इसमें जो खास तौर से जो है वो सेरोटोनिन है। सेरोटिन हमारे मूड को रेगुलेट करता है, स्लीपिंग पैटर्न को देख गवर्न करता है, सेक्सुअलिटी, एंजाइटी, एपेटाइट एंड पेन से रिलेटेड है। तो सेरोटिन का लेवल बढ़ना चाहिए। सेरोटिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन। ये मेरे को आवाज आ रही है चैट्स, म्यूट ऑन कर दो। हाँ जी। तो ये जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो है सेरोटोनिन, डोपामीन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये जो केमिकल्स हैं जिसमें सेरोटिन है और डोपामीन है, ये दोनों हमारे स्लीप को, मूड को, प्लेजर को, लर्निंग को, कंसंट्रेशन को, इन सब को गवर्न करते हैं। इसी तरह से कॉर्टिजोल है, वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और ये इसका जब लेवल बढ़ जाता है, मतलब उनका तो सेरोटोनिन और डोपामिन का तो घट जाता है, तो हमें बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है। पर कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है वो बढ़ जाता है, तो हमारे बिहेवियरल में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से एपिनेफ्रिन जो होता है वो फाइट और फ्लाइट का होता है। मतलब अगर जैसे आपके सामने, अगर आप गली में घूम रहे, तो आपके सामने एक कुत्ता आ गया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये पालतू नहीं है या पालतू है, इससे बेल्ट लगी हुई है पर इसका मालिक साथ नहीं है, ये हमें काट खाएगा, तो क्या होगा? तो आपके विचार में दोनों बातें आएंगी कि क्या मैं रास्ता बदल लूं या मैं चला जाऊं और मैं इस तरह से जाऊं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये एग्रेसिव नहीं होगा। तो ये एपिनेफ्रिन से ये उससे होता है, जो फाइट और फ्लाइट, या तो भाग जाओ या लड़ जाओ, करो या मरो वाली जो फीलिंग्स है,
वो हमें एपिनेफ्रिन से मिलती है। और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, अपने को अलर्टनेस शो करता है, डिसीजन मेकिंग में शो मदद करता है, और अटेंशन और फोकस में इन्वॉल्व होता है। तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट में अब ये बात तो मैंने आपको बताया कि ये होते हैं, पर सेरोटोनिन को बढ़ाना है और किस तरह से बढ़ाएं। पहला तो एक आसान तरीका जो बहुत आसान है, क्योंकि आसान हमारे लिए क्या चीज है, गोली खाना। एक गोली खाई और आराम से पानी के साथ ली, दिन में एक बार ही तो खानी है, खा लो और सो जाओ। नींद की गोली भी खा ली और ये इसकी डिप्रेशन की भी खा ली, तो वो बहुत आसान है। पर ऐसा देखा गया है कि सेरोटिन ज्यादा लेने से, जो कि SSRI तरह की कई सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, इनको लगातार लेते रहने से सेरोटिन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। वो उसमें क्या होता है कि डायरिया होगा, नोशिया होगा, और इसमें सीजर्स भी आ सकते हैं, बुखार भी आता है। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आपने यूज कर लिया, क्योंकि एक बार जब आपको आदत हो गई कि आप तो इसी से, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये आसान लगता है। और अगर हम ये कहेंगे कि आपको घूमना चाहिए, योगा करना चाहिए, सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए, लोग बागों से मिलना चाहिए, उसमें हमें जोर आता है। पर वास्तव में हम अगर हम दो चीजें होती हैं एलोपैथी में भी है, अब किसी की भी मैं बात नहीं करूंगा, पर एक जो होता है कि ट्रीटमेंट जो होता है रूट पे होता है या फ्रूट पे होता है। तो अक्सर एलोपैथी में फ्रूट पे ट्रीटमेंट होता है। उसमें क्या होता है, सिर दुख रहा है, सिर दर्द की दवा दीजिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि सिर दर्द किससे हो रहा है, आपका पेट खराब है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, या नींद नहीं आई है, उससे भी मतलब नहीं है। तो हमें फ्रूट के बजाय रूट का ट्रीटमेंट करना चाहिए और उस कॉज को ढूंढ के उससे हमें अपनी निजात पानी चाहिए जो तकलीफ हमें है। तो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट क्या है? एक तो हमें प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन है तो हमें एग्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, लेग्यूम्स, नट्स, एमिनो एसिड्स, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन और फिनाइलिन, ये 3 एमिनो एसिड्स होते हैं जो इनमें प्रोटीन से पाए जाते हैं। ये हमारे डोपामिन लेवल को बढ़ाते हैं। इसी तरह से अगर आपने हाई सैचुरेटेड फैट लिया है तो डोपामिन के जो सिग्नल ब्रेन को जाते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। हमें प्रोबायोटिक कंज्यूम करने चाहिए। प्रोबायोटिक क्या है? दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि दही में होता है, योगर्ट में आता है, और प्रोबायोटिक आजकल प्रिपेयर्ड भी मिल रहा है। देन वी शुड हैव हाई फाइबर डाइट, ये भी सेरोटोनिन को बढ़ाएगा और मूड के आपको अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज लाइक एरोबिक्स, अब एक्सरसाइज जो चाहिए जो सेरोटोनिन को इम्प्रूव करेगी, वो हमें आप 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन करेंगे, ये मेरा उसी लिंक के ऊपर। हाई फाइबर डाइट बूस्ट सेरोटोनिन, एक्सरसाइज जो पसीना दिला दे हमको, ऐसी वाली एक्सरसाइज हमें चाहिए। वो हमें मूड को ठीक करेगी और डोपामिन लेवल को बढ़ाएगी। इसी तरह से अच्छी नींद, गुड स्लीप, वो भी ब्रेन को हमें शांत करेगी और डोपामिन को बढ़ाएगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी चीज क्या है, हमें इंस्ट्रूमेंट, कोरल म्यूजिक वगैरह सुनना चाहिए और गाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए। भले ही आप इसकी चिंता ना करें कि मैं कैसा गाता हूँ या कैसे, इसलिए तो लोग बाग जा जाके मंदिर में गाना भजन गाते हैं। वो क्या है, वो यही है कि वो अपने आप को खुश कर रहे हैं। जब 10 जने गा रहे हो, आप कैसा भी गा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर आपके मन को खुशी मिल रही है, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। तो मेडिटेशन आल्सो इंक्रीजेस सनलाइट एक्सपोजर, कम से कम आधा घंटा अपने आप को धूप से एक्सपोज करना चाहिए। अगेन द मैसेज इज मतलब मालिश, वो भी कॉर्टिजोल लेवल को रिड्यूस करती है और हैप्पी हार्मोन्स जो हमारे ये हैं उनको स्टिमुलेट करती है और एनहांस करती है। अगर हम ये देखें कि मैं जरा इस चीज को जरा शॉर्ट में लूंगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी वाला मामला ज्यादा है और मेरे को केवल आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? स्ट्रेस एक्यूट होता है,
क्रॉनिक होता है और यू स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस वो है जो आज की कोई घटना होगी उससे जो स्ट्रेस पैदा हुआ, एपिसोडिक कहेंगे उसको। जैसे कोई आज एपिसोड हुआ, कोई आपने खबर सुन ली किसी की डेथ की, किसी की एक्सीडेंट की, किसी के नुकसान की या आपके नुकसान की, तो ये जो स्ट्रेस है वो एक्यूट कहलाएगा। और ये कुछ समय के बाद आप उसको मैनेज कर पाएंगे और उसको हम्म, ठीक कर लेंगे। पर जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो, उसमें हम ज्यादा समय तक स्ट्रेस में रहते हैं। अब क्रॉनिक स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें कितने समय तक अब उसमें आप जुड़े रहते हैं। अब उससे दूर नहीं हो पाते। जैसे कुछ लाइफस्टाइल में ही आ जाता है वो। अब जैसे कुछ दर्दनाक हादसे हो गए, किसी का कोई डेथ हो गई नियर बाय की, कुछ हैप्पी, कोई अपनी शादी से खुश नहीं है, कोई अपने दोस्त से खुश नहीं है, कोई अपने रूम पार्टनर से खुश नहीं है, पर उसके साथ रहना पड़ रहा है। फिर आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे घटनाएं हो गई हैं जो आपके आज, जो अतीत में हुई वो वर्तमान को परेशान कर रही है। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेसेस कहलाएंगे। अब यू स्ट्रेसेस क्या होते हैं? ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। मतलब वो है पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे हमें कहीं अच्छी सर, यू जगह। आर नॉट ऑडिबल। अरे, ऐसा क्यों हो रहा है? कितनी देर से नहीं हो रही आवाज? नहीं सर, अभी तो सुनाई दे रहा है। मैडम अपना चेक करिए, क्योंकि मेरा तो म्यूट ठीक है, आप अपना चेक कर लीजिए। हम्म। अब मैडम आप दोबारा लॉग इन करके देख हाँ, आप लीजिए। दोबारा लॉग इन करके वापस आ जाइए। तो जो यू स्ट्रेस है वो वो खुशी है जो हमें मिलती है। जैसे हम किसी एथलेटिक्स में दौड़ रहे हैं, या कोई कोई एडवेंचर में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई यात्रा में जा रहे हैं, कुछ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उससे जो उसको करने के लिए जो हमने स्ट्रेस लिया है वो पॉजिटिव स्ट्रेस कराएगा, और वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को इम्प्रूव करेगा। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रीजंस फिजिकल एक्टिविटीज से स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही मैंने आपको ये लोगो भेजा भी था। तो ये बताता है कि स्ट्रेस, अब मैनेजमेंट क्या है कि किसी चीज का मैनेजमेंट हम जब करते हैं जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बीमारियां होती हैं जो हम जानते हैं ये ठीक नहीं होगी, पर हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको मैनेज करेंगे। डायबिटीज वाला शुगर कम करेगा, दवाई टाइम पे खाएगा, एक्सरसाइज करेगा। इसी तरह से स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये आपकी स्वयं की आदत है और आपके ही मेंटल स्टेट है। तो हम स्ट्रेस किससे मैनेज करेंगे? म्यूजिक से। सम थेरेपीज लेंगे, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, या फिर एक्यूप्रेशर वाली हो। स्पाज में जाएंगे, आप मालिश कराएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। कुछ हॉबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी हॉबी डेवलप करना। अब जैसे मैं किचन गार्डनिंग करता हूँ, तो मैं अपने 2 घंटे रोज निकाल रहा हूँ, और खुशी दे, एवरी डे इज माई क्रिएटिव डे। आज मेरा फूल खिला है, आज मेरा फल खिला है, ये कब पता नहीं, ये जब पकेगा। 4 भिंडी मिली तो कोई बात नहीं, कल 4 और मिलेंगी, उसमें प्याज डाल के हम सब्जी बना लेंगे। तो हॉबी गिव्स द क्रिएटिविटी एंड द मेंटल स्ट्रेस रिलीफ। इसी तरह से मेडिटेशन है, योगा है, और आपका नेचर है। नेचर क्या है? यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अब आप, अब अपन विदेश जाते हैं, आप यूरोप जाते हैं कहीं भी, तो जिससे भी आई कांटेक्ट होता है वो एकदम मुस्कुराता है। और अपन कई बार, और अगर यही बात अगर अपन इंडिया में हो, अगर आप कोई आपके सामने मुस्कुराए तो आपको टेंशन हो जाती है कि ये मेरे को जानता है, या इसको कुछ काम है, या ऐसा क्यों है ये। तो अपन को ऑलवेज वी शुड कीप स्माइलिंग। हमारे पास एक ही ऐसी चीज है कि हम अपनी मुस्कुराहट से किसी को अच्छा महसूस करा सकते हैं, खुश कर सकते हैं, उसका टेंशन को दूर कर सकते हैं। इसलिए नेचर अपनी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट होगा समय पे। अगर अपन ऑफिस के लिए लेट होते हैं रोज, तो पहले आधा घंटे पहले निकलेंगे। तो गाड़ी बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, उन सब के लिए हम टाइम मैनेजमेंट से करेंगे, तो हमें जब हम अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचेंगे तो बिना स्ट्रेस के पहुंचेंगे, क्योंकि हम वहां टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट से जो फिजिकल एक्टिविटी से होता है, वो ब्रेन केमिकल को सूद करता है, ब्लड फ्लोज को बढ़ाता है, मेडिटेशन इम्प्रूव करता है अपने मैनेज को, मोशन को, और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और ये कभी भी किया जा सकता है। और माय फेवरेट थिंग, रिड्यूस स्ट्रेस बाय ग्रोइंग वेजिटेबल्स ऑन योर रूफ। देखिए कितनी खुशी मिल रही है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक उपलब्धि मिल रही है हर रोज कि आज ये उगा है। ये स्टोरी चलती है रोज कि वो जो कल ये बड आई थी, वो खुली कि नहीं खुली, खुली तो फ्रूट सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो वी हैव समथिंग टू लर्न एंड समथिंग टू टॉक बिटवीन द फैमिली। अब मैं आपको कुछ और टूल्स बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए ये इसमें कितना टाइम देखिए, अभी तो है 5 मिनट का। तो ये है जिनशिन जियोत्सु। ये जापानी टेक्निक है टू गेट रिड फ्रॉम द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। आपको, अगर आप देख पा रहे हो मेरे को, तो आप स्वयं भी एक प्रयास करें। इस हाथ को लें पास में, सब अपना हाथ ले लें प्लीज, मैं देख पा रहा हूं। और इस हल्के हाथ से इसको पकड़ें। सबसे शुरुआत करेंगे हम थंब से, और हल्का पकड़ना है, और थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करें, आंख बंद करें। और अगर आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं तो आंख बंद करके, और आप अनुभव करें कि आपको आपके इसमें कुछ पल्स फील हो रही है। ऐसा आप प्रयास करें, तो आपको ये ऐसा प्रयास करेंगे तो कम से कम जब पल्स आने लग जाएगी, अभी नहीं आएगी, तो जब आप कंसंट्रेशन में बैठे होंगे, फुर्सत में बैठे होंगे, और ये दिन में कभी भी किया जा सकता है, और कितनी बार भी किया जाता है। खास तौर से सोते टाइम करिए, आप सुबह उठ के करिए। तो इसको आपने अंगूठा पकड़ा, हल्का सा, बस अपन दबा नहीं रहे हैं, और इसलिए कि हम पल्स कुछ आती है उसमें तो उसको महसूस करें। फिर हम इसको पकड़ें, इंडेक्स फिंगर को, और महसूस करें क्या किसी को पल्स महसूस हुई है, क्या आप में से किसी को? यस। है ना? यस सर, यस सर, हो रही है यस। ना? हो रही है ना? चलिए बहुत सर अच्छी बात है। बेसिक